प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और जो हॉस्टल वार्डन में आईसीटी है, ठीक है, कंप्यूटर के जो कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आज मैं उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के परिचय के बारे में इसमें पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर जैसे धीमे धीमे करके मैं आपको इसमें क्वेश्चंस करवाता रहूँगा टॉपिक वाइज जिस प्रकार दे रखे हैं। तो इसमें देखिए, पहला है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। स्टोर करती क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है, ठीक है। कैसे? कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करती है और डेटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए क्या करती है? स्टोर करती है। देखिए, पहले क्या होता है, कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट की जाती है, ठीक है। इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद फिर वो उसमें सेव होने के बाद अब उसे क्या आउटपुट, मतलब उसके हार्ड कॉपी जब से निकाल सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर होगा। और अगला क्वेश्चन है इसमें, साथ ही साथ करते चलते हैं सारे क्वेश्चन। ये कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6 मुख्य भाग हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इनपुट डिवाइस में कौन से? जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और बारकोड रीडर, ठीक है। ये सारे के सारे, और भी बहुत सारे हैं इसमें, कई सारे। आउटपुट डिवाइस है जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ठीक, ये 2 और हैं। और कौन से भाग है? मेमोरी यूनिट, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, रैम है, रोम होगी ये, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये तो कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, हाँ है। मदरबोर्ड भी उसके अंदर होता है कंप्यूटर में। तो और हार्ड डिस्क भी, ये भी संबंधित है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। देखिए, हम सीधा क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसमें ये दे रखा है, मैं कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है। तो इसे आप अपना पढ़ लीजिएगा। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना पहुंचाता है। नेक्स्ट इसमें है, थोड़ा सा ऊपर करना होगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ठीक है। तो कोई व्यक्ति क्या कहलाएगा? कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा अगर यदि वो एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है। देखिए, कंप्यूटर साक्षर का मतलब ये नहीं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो हर कोई नहीं बना सकता, ये कुछ कंपनियां बनाती हैं। प्रोग्राम लिखने में, प्रोग्राम भी नहीं, हर कोई नहीं लिख सकता। दूसरे कंप्यूटर हैक करने में इनके लिए भी बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो सॉफ्टवेयर, सीपीयू, रैम, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो सीपीयू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या इनपुट या आउटपुट। तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं क्या? इसमें इसका आंसर सबसे ऊपर दे रखा है मैं, डी। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। हाँ, सही बात है भाई। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे। कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक। ये इसमें कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो है
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। देखिए, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। डाटा क्या है? प्रोसेस से पहले की अवस्था है। ठीक है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें संख्यात्मक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक में देखो मतलब अल्फा वर्ड भी आते हैं ABCD, और न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। और संख्यात्मक डेटा में केवल संख्या वाले आते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना। और तो गैस का आपको पता पड़ गया, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दी गई सूचना को। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? दी गई सूचना को डेटा कहते हैं। ठीक। अगला इसमें क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक, कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, उपरोक्त सभी, या बैंक शेष, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसने बोला नॉन न्यूमेरिक मतलब जिनमें नंबरों का प्रयोग ना हो। तो देखिए, नंबरों का प्रयोग क्या कर्मचारी के पते में? भाई पते में नंबरों का प्रयोग होता है, आपको पता है। मकान नंबर में है ना। परीक्षा के अंक में नंबरों का प्रयोग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैंक शेष में भी नंबर का प्रयोग होता है। तो उपरोक्त सभी में, सब में तो नंबरों का प्रयोग होता है, लेकिन ये बोला नॉन न्यूमेरिक, तो इनमें से कोई भी नहीं। आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का भंडारण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी मतलब जीरो तथा एक से मिलकर बनी होती हैं। तो बाइनरी संख्या द्विआधारी संख्या भी कहलाती है। तो अगर आप क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है, तो आपका आंसर होगा किसमें? बाइनरी रूप में भंडारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 में, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डाटा। तो कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, कच्चे तथ्य को बताता है। कच्चे तथ्य को बताता है, जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें है, डाटा कच्चे तथ्य को बताता है, और जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए, इसमें इसने हमें यहाँ पर ये इसका दे रखा है डिफाइन करके, डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट होते हैं। डाटा क्या होते हैं? डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट होते हैं, जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते, जैसे A to Z 0 to 9, इस प्रकार यहाँ से दे रखा है, ये सिंबल भी यूज़ किए आदि। जबकि सूचना डाटा का प्रोसेस उपरांत संकलन बनती है, जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे 96/115B इलाहाबाद, यह एक सूचना है। मतलब ये इसने हमें क्या दे रखा है? ये किसी का पता दे रखा है। तो इसका आंसर कौन सा है हमारा? बी। तो डाटा क्या होगा? एक कच्चा माल, ठीक है, रॉ मटेरियल। और जब वो पक के तैयार हो जाता है तो वो क्या होता है? एक सूचना बन जाती है। वो अर्थपूर्ण, हमें अर्थपूर्ण कोई बताता है। सूचना के रूप में यहाँ दे रखा है, प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो जानकारी इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है,
क्या है, डाटा एक कच्चा तथ्य आंकड़ा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था डाटा क्या है, एक कच्चा तथ्य रॉ मटेरियल है कच्चा वाला, और आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डाटा निम्न प्रकार से होता है, जैसे ये इसने दे रखा है, पीछे भी ये एक्सप्लेन दिया था ना। डेटा में क्या, अल्फ़ाबेटिकल डेटा, न्यूमेरिक डेटा 0 से 9 नंबर तक, और सिंबलिक डेटा, ये 3 प्रकार के डेटा हो गए। और अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। तो इस पांचवे का ऑप्शन नंबर बी सही है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। हाँ देखो एकदम सही बात है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ा वर्ड भी हो और नंबर भी हो, तो किस क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। इसमें अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल्य लक्ष्य डाटा को, कंप्यूटर प्रोसेस है उसका मूल लक्ष्य क्या है, डाटा। डाटा मतलब क्या है, कच्चा रॉ मटेरियल है ना। और डाटा में आपको क्या बताया था, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबलिक, ये 3 प्रकार के डेटा हो गए ना। और ये कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है, सूचना में। अभी पीछे आ चुका है ना, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना में परिवर्तित करना होता है। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर। अब यह हार्डवेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। भाई कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या क्या कहा जाता है, हार्डवेयर ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, ऑप्टिकल कंपोनेंट आदि। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती हैं, क्या होती हैं, कंट्रोल यूनिट, दोनों, मैन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं मैन मेमोरी। देखिए हार्डवेयर में क्या होती है, मैन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने मैं दे रखा कंप्यूटर हार्डवेयर में मैन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, है ना, हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि, ये हमें यहाँ दे रखे हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में दोनों मैन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होते हैं। अगला 6 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ हुआ महसूस किया जा सकता है। भाई छुआ हुआ किसे महसूस कर सकते हैं हम, हार्डवेयर वाले पार्ट को। ठीक, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं इसीलिए मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। अब इसमें कुछ रिपीटेशन से हो रहा है क्वेश्चनों का, नीचे चलते हैं। निम्न, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए एक्सेल क्या है, सॉफ्टवेयर है। प्रिंट ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है, इसमें एक हार्डवेयर है। अभी ऊपर आया था ना ये वाला क्वेश्चन, उसमें क्या देखा था, जो कंट्रोल यूनिट और जो मेमोरी है ना, रैम जो उसमें थी वह क्या थी, वह हार्डवेयर थी। दोनों मैन मेमोरी है ना, दोनों मैन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट क्या है, हार्डवेयर। ठीक, दोनों मैन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट क्या है, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, हाँ है। माउस हार्डवेयर है। रैम और रोम क्या है, ये भी हार्डवेयर है। रैम रोम, ठीक है, रैम और मतलब दोनों रैम और रोम, और अभी क्या था वो, कंट्रोल यूनिट सीयू, ये तीनों क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, विंडोज़ एक्सपी ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो सी, इसका आंसर होगा क्या, असेंबलर। यही क्या है, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर हार्डवेयर है, सीआरटी हार्डवेयर है, और चुंबकीय टेप भी हार्डवेयर है। तो असेंबलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर सीआरटी कंप्यूटर के हार्डवेयर है। ठीक है, चुंबकीय टेप प्रिंटर आपको पता है हार्डवेयर है, और सीआरटी भी क्या है, एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या नहीं है कि असेंबलर एक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, हार्डवेयर के रहते हैं। ठीक है, ये रिपीटेशन हुआ है।
देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े अच्छे हैं, जैसे ये वाला एक 9 क्वेश्चन है, इसमें आपको CRT नहीं पता होगा, है ना। असेंबलर, असेंबलर क्या है, एक प्रोग्राम है। चुंबकीय टेप प्रिंटर और CRT क्या है, हार्डवेयर। चुंबकीय टेप प्रिंटर और CRT हार्डवेयर है। अगला, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर भाग है हार्डवेयर का, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये भी हार्डवेयर का भाग है। लेन और कीबोर्ड, कीबोर्ड ही तो लेन क्या है, ये लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जो किसी एक बिल्डिंग या स्कूलों में जिस जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय में, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी, मॉनिटर या एक्सेल नहीं है, ठीक। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, तो CD रोम आ जाएगा इसका आंसर नंबर C। ठीक है, ये रहा। रीड ओनल मेमोरी क्या है, एक हार्डवेयर है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेज़र किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसमें 12, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, माउस भी है। ये जावा क्या है, जावा एक लैंग्वेज है, तो यही हमारा होगा, ठीक है। हार्डवेयर इक्विपमेंट के हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है। देखिए, तो इसमें हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU जिसे कहते हैं, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो इनसे क्या होता है, इनसे एक कंप्यूटर बना होता है, किससे, मॉनिटर से, CPU से, कीबोर्ड से, माउस से, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। चौथा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को, सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, डेटा को में बदलना होता है। डेडस दे रखा है, तो सूचना में, ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डेटा को सूचना में बदलना होता है। ये पहले भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या, इस पर सॉफ्टवेयर से संबंधित पूछ लिया है। और उससे पहले तो क्या था, वो कंप्यूटर से संबंधित पूछा था, है ना। सॉफ्टवेयर यहाँ तो हो गया, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा मतलब कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना होता है, जैसे डेटा, सॉफ्टवेयर, फिर सूचना। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। फ्लॉपी डिस्क नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सर्किट या ह्यूमन वे। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम अर्थ होगा। 6 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क का, CPU का, मॉनिटर का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और अगला इसमें क्वेश्चन है, लिखित प्रोग्राम जिनके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना को कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा, सूचना या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला इसमें सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वे भौतिक कंपोनेंट जिनकी कंप्यूटर बना होता है, या फिर फर्मवेयर, प्रोग्राम, या फिर पीपलवेयर। तो इसमें होता है सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर।
किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो ये वाला मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब देखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन किसी संबंधित है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उससे पहले किससे थे? सॉफ्टवेयर से, है। उससे पहले फिर मेमोरी वगैरह इन पे दे रखे थे। तो इसी तरह ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंतर्गत आते हैं क्या? इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रखा है। स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीयू, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू, और स्टोर यूनिट ये आप देख लेना, ठीक है, क्या है इसमें। तो क्या होगा? स्टोर यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये आते हैं कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंतर्गत। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन है वो? सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर में डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको करना होगा? सीपीयू करना होगा, क्योंकि सीपीयू क्या है? पीसी की क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो सभी गणनाएं, जिससे क्या होती है? सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितना अधिक काम करेगा, पीसी कार्यक्षमता क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पढ़ते हैं इसको। सीपीयू के लिए सीपीयू का दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को दूसरा क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। सीपीयू को दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, ब्रेन होता है। कौन होता है? सीपीयू। तो सीपीयू क्या हुआ? एक तरह से कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन हुआ। दूसरा नाम क्या है इसका? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसको मतलब अगर आपको किसी कंप्यूटर को तेज चलाना है तो उसके लिए क्या होगा? आपको सीपीयू अपग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नीचे की साइड। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रम से प्राप्त करना कुशल परिवर्तन एवं उत्पादकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रम से प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना। तो मतलब ये इसने कहा सीपीयू द्वारा जो 4 कार्य किए जाते हैं ना, उनके बारे में आप बताइए। तो क्रम से इसने पहला क्या? प्राप्त करना है, ठीक है। दूसरा हो गया क्या है? स्पष्ट करना, स्पष्ट कर देता है वो, स्पष्ट निकाल देता है। तो कुशल परिवर्तन भी है, ठीक है। और दूसरा क्या? उत्पादन या परिणाम प्रदान करना, ठीक। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्या है सीपीयू के संपादित किए जाने वाले 4 कार्य? प्राप्त करना, स्पष्ट करना, देखिए यहाँ दे रखें, प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान। प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा किसका? द्विआधारी में, ठीक है, बाइनरी नंबर। 10 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक। तो सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसको? सीपीयू को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस, पहले से करते हैं 12वें को, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसे? सीपीयू को कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है।
CPU होगा इसका आंसर, ठीक है। प्रोसेसर, सॉरी, इसका आंसर क्या है? प्रोसेसर। इसमें CPU आंसर ही नहीं है, प्रोसेसर अथवा CPU। हाँ, तो ये CPU क्या होता है? एक तरह का प्रोसेसर ही है, ठीक है। CPU प्रोसेसर अथवा CPU कंप्यूटर के मुख्य प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस हैं, प्रोसेसर अथवा CPU, और जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो मस्तिष्क आपको बताया था भी क्या था? CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? CPU को। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, किसमें? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। 20वां है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना CPU की गति को नहीं दर्शाता? तो आंसर हो जाएगा क्या? डी बाइट्स। CPU की गति की माप हर्ट्स, MIPS, MFLOPS इत्यादि से की जाती है, ठीक है। CPU की गति की माप किस में? माप हर्ट्स में या MIPS में या MFLOPS में की जाती है। तो इसमें बाइट्स इसका आंसर होगा, मतलब ये बाइट्स जो है CPU की गति को नहीं दर्शाता। MIPS और MFLOPS और हर्ट्स, इन तीनों में तो CPU की गति दर्शाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस CPU जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या वो प्रोसेसर या फिर CPU एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, CPU का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? तो CPU का निष्पादन किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। मेगाहर्ट्ज या हर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, और यहाँ दे रखे हैं MIPS, MFLOPS, ठीक है। यहाँ ये कुछ दे रखे हैं। 18वां है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? किसमें? MIPS में, ऊपर आंसर है इसका, ठीक है, आप देख लेना। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्वेश्चन ऊपर भी आया था। अगला चलते हैं, CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? CPU को। CPU से तात्पर्य क्या है? 26 देखिए, CPU से तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है। CPU में P किसका प्रतीक है? प्रोसेसिंग का प्रतीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 का, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। ये भी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, CPU, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन
मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। इनपुट और आउटपुट सबको नियंत्रित कौन करता है? सीपीयू। 36 देखिए निम्नलिखित में से नया, ये अगले पेज पे दे रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित में भाग सम्मिलित है। सीपीयू, प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो कंप्यूटर प्रोसेस में निम्नलिखित भाग सम्मिलित है। देखिए कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं जो सीपीयू? कंट्रोल यूनिट, सीयू, एएलयू और एक और था, ठीक है, सर्विस कुछ करके, उस आप देख लेना। 3 भाग सम्मिलित है। हाँ ये रजिस्टर सीपीयू भाग होते हैं, ठीक है। ये क्या है? एएलयू, सीयू और रजिस्टर सीपीयू के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के भाग हैं। अगला क्वेश्चन 34 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग एएलयू भाग है, हाँ है, सीयू भाग है, कंट्रोल यूनिट हाँ है, रजिस्टर है, हाँ, ये 3 तो भाग हैं ही, लेकिन रैम क्या है? रैम इसका भाग नहीं है। अगला है एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, हाँ ठीक है। तो सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से हैं? सीयू, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। इस रजिस्टर को आप याद रखना। एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक है, तो क्या है? सीपीयू। एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक क्या है? सीपीयू। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? एएलयू, ठीक है, एएलयू हिस्सा है। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर कहाँ? नेक्स्ट वाले पेज पे। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया है। रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देना, वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो, केवल तभी संभव जब रजिस्टर संचालक हो या अनुदेशक रजिस्टर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार और देख लेना। नेक्स्ट है सीपीयू, इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है? क्या है? रजिस्टर, है ना। अगला है प्रोग्रामिंग काउंटर। सीपीयू रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम काउंटर मतलब पीसी, प्रोग्राम काउंटर मतलब पीसी। रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी या फिर सीपीयू। तो पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है, तो पीसी रजिस्टर का अनिवार्य भाग क्या है? कैश मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ देख लेते हैं, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर का भंडारण होता है। निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता। कार्यक्रम काउंटर मतलब पीसी रजिस्टर का भंडारण का होता है, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग क्या है? कैश मेमोरी, ये हम करवा चुके हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? तो किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? रैम में, ठीक है, रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है 39 में। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है और इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। आईओ, निर्देश, ट्रांजिस्टर या फिर मुख्य स्मृति। तो इसमें क्या होगा? ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के संचार 0 और 1 से निर्मित हैं और इन 0 तथा 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अन्य ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण होती हैं।
तो शून्य और एक से भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है, तो इसका आंसर था क्या? रैम में सीधी पहुंच होती है। अगला है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण कौन करता है? इसका हमें आंसर देखना होगा 40वें का सबसे ऊपर। सीपीयू का अधिकांश कार्यों को एएलयू में जाते हैं और इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। आउटपुट रजिस्टर में परिणाम का स्टोर होता है और नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों को एएलयू और मेमोरी के बीच में डेटा का स्थानांतरण करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर है। रजिस्टर। ठीक, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहते हैं? सीपीयू चिप कार्य को क्या कहता है? सीपीयू चिप। सीपीयू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय और तार्किक कार्रवाई करता है। देखिए, कुछ इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।